ऐसा प्रकाश है जो सबसे अलग है। यह किसी तारे की गर्म चमक नहीं है और न ही किसी नेबुला का रंगीन नृत्य। यह एक शांत, स्थिर और अविश्वसनीय रूप से शुद्ध रोशनी है। कल्पना कीजिए, एक विशालकाय हीरा, इतना बड़ा कि हमारी पृथ्वी उसके सामने एक छोटे से कंकड़ जैसी लगे, खामोशी से तैर रहा है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसका सपना हर जौहरी देखता है, एक ऐसा खजाना जो मानवता की सारी दौलत से भी बढ़कर है। लेकिन इस चमकदार सुंदरता और अनंत दौलत के वादे के बीच एक विरोधाभास छिपा है। आप इसे देख सकते हैं, इसकी चमक को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे कभी छू नहीं सकते। एक अदृश्य, रहस्यमयी ऊर्जा का कवच इसे चारों ओर से घेरे हुए है, जो हर उस चीज को दूर धकेल देता है जो इसके करीब जाने की हिम्मत करती है। आज रात हम इस चमकदार पहेली के दिल में उतरेंगे। हम उस हीरे के ग्रह की यात्रा करेंगे और उस रहस्यमयी ऊर्जा के पार देखने की कोशिश करेंगे जो इसे हमसे दूर रखती है। आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ इस ब्रह्मांडीय यात्रा पर चलिए, जहां सुंदरता और रहस्य एक साथ नृत्य करते हैं। इससे पहले कि हम इस चमकदार दुनिया की सतह पर उतरे, ये समझना जरूरी है कि ऐसा ग्रह आखिर बन कैसे सकता है। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है? अंतिम चरण में पहुंचते हैं तो वे अपने आसपास की गैस और धूल को एक डिस्क में बदल देते हैं, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। इसी डिस्क से ग्रहों का जन्म होता है। जहां हमारे सौर मंडल में ऑक्सीजन की अधिकता थी, जिससे सिलिकेट चट्टानों वाले ग्रह बने, वहीं कार्बन समृद्ध प्रणालियों में कार्बन ग्रहों के निर्माण का मुख्य तत्व बन जाता है। अत्यधिक दबाव और तापमान के तहत यह कार्बन क्रिस्टलीकृत हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे पृथ्वी के गर्भ में कोयला हीरे में बदलता है। बस यह प्रक्रिया एक पूरे ग्रह के पैमाने पर होती है। खगोलविदों ने 55 कैंकरी ई जैसे ग्रहों की खोज की है, जिन्हें सुपर अर्थ कहा जाता है, और माना जाता है कि उनकी सतह पर हीरे की एक मोटी परत हो सकती है। लेकिन आज हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं, वह इससे कहीं ज्यादा अनोखा है। यह सिर्फ हीरे की परत वाला ग्रह नहीं है, यह पूरी तरह से इसके केंद्र से लेकर इसकी सतह तक शुद्ध क्रिस्टलीय कार्बन यानी हीरे का बना है। यह प्रकृति का एक चरम और दुर्लभ चमत्कार है, एक ऐसा खजाना जिसे बनने में अरबों साल लगे हैं। चलिए अब अपनी कल्पना के अंतरिक्ष यान में बैठकर इस ग्रह के और करीब चलते हैं। जैसे ही हम इसके वायुमंडल की बाहरी सीमा को पार करते हैं, हमें कुछ अजीब महसूस होता है। यहां कोई गैस का घना बादल नहीं है, कोई तूफान नहीं है, बल्कि एक अजीब सी शांति है, एक कंपन है जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। यही वह रहस्यमयी ऊर्जा क्षेत्र है। हमारी स्क्रीन पर डेटा अजीब तरह से व्यवहार करने लगता है। सेंसर दिखाते हैं कि हमारे सामने कुछ भी नहीं है, एक खालीपन है। लेकिन हमारा यान आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धीरे से पीछे धकेल रहा हो। बाहर देखने पर ग्रह पहले से कहीं ज्यादा चमकदार दिखता है। उसकी सतह से रोशनी की किरणें निकलकर इस ऊर्जा क्षेत्र से टकराती है और एक इंद्रधनुषी प्रभा मंडल बनाती है, जैसे किसी विशाल हीरे के चारों ओर ऑरोरा बोरियालिस नृत्य कर रहा हो। यह ऊर्जा क्षेत्र आक्रामक नहीं है, ये विनाशकारी नहीं है, ये बस मौजूद है, एक शांत अभिभावक की तरह जो अपनी रक्षा में खरीदी कीमती चीज को हर किसी से बचा रहा है। यह कोई साधारण चुंबकीय क्षेत्र नहीं है जो सौर हवाओं को रोकता है। यह कुछ और है, कुछ ज्यादा मौलिक, कुछ ऐसा जिसे हमारा विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है। यह एक पहेली है जो हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराती है और हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड में ऐसी ताकतें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस शांत प्रहरी के पीछे क्या छिपा है। आइए एक पल के लिए मान लें कि हम किसी तरह इस ऊर्जा कवच के पार जा सकते हैं। हम क्या देखेंगे? नगी। यहां घाटियां होंगी जिनकी दीवारें अरबों पहलुओं से मिलकर बनी होंगी। हर पहलू एक आईने की तरह काम करेगा।
और पूरे ब्रह्मांड की छवियों को अनंत बार प्रतिबिंबित करेगा। यहाँ नदियां और झीलें भी हो सकती हैं, लेकिन पानी की नहीं, बल्कि अत्यधिक दबाव में तरल हो चुके कार्बन की, जो धीमी गति से बहते हुए किसी चांदी की धारा की तरह चमकेंगी। आसमान हमेशा काला रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई वायुमंडल नहीं है जो प्रकाश को बिखेर सके। लेकिन यह अंधेरा नहीं होगा। ग्रह के हर हिस्से से निकलती आंतरिक चमक आसमान को रोशन करेगी और अरबों तारे बिना किसी रुकावट के दिखाई देंगे, जैसे काले मखमल पर हीरे बिखरे हों। यहाँ का मौन भी अनोखा होगा। कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ आपके दिल की धड़कन और वह हल्की संगीतमय गूंज जो शायद इन विशाल क्रिस्टलों के आपस में टकराने से पैदा होती है। यह एक सुंदर लेकिन निर्जीव और बेहद अकेला परिदृश्य होगा। ये मिथक तोड़ना जरूरी है कि हर कीमती चीज सुंदर और जीवनदायिनी होती है। ये ग्रह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन साथ ही सबसे अकेला और बंजर भी। इस अविश्वसनीय दुनिया और इसके रहस्यमयी रक्षक को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, यह ऊर्जा क्षेत्र आखिर है क्या? हमारे वैज्ञानिक समुदाय के पास कुछ सिद्धांत हैं, कुछ कल्पनाएं हैं। एक सिद्धांत यह है कि यह एक प्राकृतिक घटना है जो ग्रह की अनूठी संरचना का परिणाम है। शायद ग्रह के केंद्र में अत्यधिक दबाव के कारण हीरे एक ऐसी क्रिस्टल संरचना में बदल गए हैं जो एक विशाल पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पैदा करती है। इसका मतलब है कि पूरा ग्रह एक विशाल बैटरी की तरह काम कर रहा है, जो अपने चारों ओर एक स्थिर ऊर्जा का क्षेत्र बना रहा है। यह एक सुरुचिपूर्ण और वैज्ञानिक रूप से प्रशंसनीय विचार है, लेकिन एक और कहीं अधिक रोमांचक और परेशान करने वाला सिद्धांत भी है। क्या होगा अगर यह क्षेत्र प्राकृतिक नहीं है? क्या होगा अगर इसे बनाया गया है? कल्पना कीजिए एक ऐसी सभ्यता की जो अरबों साल पहले मौजूद थी, एक ऐसी सभ्यता जो ग्रहों को तराशने और ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता रखती थी। शायद उन्होंने इस ग्रह को एक स्मारक, एक कलाकृति या एक तिजोरी के रूप में बनाया था, और फिर इसे बाहरी दुनिया से बचाने के लिए उन्होंने यह सुरक्षा कवच बनाया, एक शाश्वत प्रहरी जो तब तक रहेगा जब तक ब्रह्मांड खुद खत्म नहीं हो जाता। यह विचार हमें एक गहरे सवाल की ओर ले जाता है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह ऊर्जा क्षेत्र सिर्फ एक भौतिक बाधा नहीं है, यह एक दार्शनिक प्रश्न है। यह हमें विनम्रता सिखाता है। यह हमें बताता है कि वहां ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन्हें हम कभी समझ नहीं पाएंगे। ऐसे स्थान हो सकते हैं जहां हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हर रहस्य को सुलझाना जरूरी है? राह अब समाप्त होती है। हम उस चमकदार हीरे के ग्रह को पीछे छोड़ते हैं जो अपनी रहस्यमयी आभा में लिपटा हुआ अंतरिक्ष की खामोशी में तैर रहा है। हमने इसकी सतह की कल्पना की, इसके निर्माण के विज्ञान को समझा और इसके अदृश्य रक्षक के रहस्य पर विचार किया। यह ग्रह एक सुंदर विरोधाभास है, एक ऐसा खजाना जो दृष्टि में है लेकिन हमेशा पहुंच से बाहर रहेगा। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में कुछ चीजें सिर्फ देखने और प्रशंसा करने के लिए होती हैं, न कि जीतने या रखने के लिए। शायद इसका असली मूल्य इसके हीरे में नहीं, बल्कि इसके रहस्य में है। यह हमें हमेशा सवाल पूछने, कल्पना करने और यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता रहेगा कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। इस अद्भुत यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है कि यह आपको शांति और आश्चर्य का अनुभव कराएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास इस ऊर्जा क्षेत्र को पार करने का एक मौका होता, तो क्या आप जाते, यह जानते हुए कि आप शायद उस दुनिया के अकेलेपन और मौन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें।